मस्जिद की बात करते हैं कि वो भी मंदिर था, लेकिन हम कहते हैं कि धरती को खोद कर देख लीजिए, जहां बुद्ध मिले उस जमीन को हमें दे दीजिए और जहां तुम्हारा हो तुम्हारा ले लीजिए। लेकिन क्या मंदिर मस्जिद से किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या मंदिर मस्जिद से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या मंदिर मस्जिद से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? मंदिर मस्जिद से पेट्रोल सस्ती हो जाएगी? लंका में आपने देखा कि वहां मिनिस्टरों के घरों में आग लगा दी, उनके कपड़े फाड़ दिए। इनको ये दिख रहा है कि कहीं हमारे कपड़े न फटने लगे, और लोगों का दिमाग हटाने के लिए, लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं ये। अरे भाई, चाहे ज्ञान व्यापी मंदिर हो या ज्ञान व्यापी मस्जिद हो, चाहे वो मथुरा की मस्जिद हो, चाहे वो बनारस की मस्जिद हो, चाहे बनारस का मंदिर हो, चाहे वो हरिद्वार का मंदिर हो, ये समस्याएं हमारी धार्मिक हो सकती हैं, लेकिन इन समस्याओं से यहाँ पर गरीबी कम नहीं होगी, बेरोजगारी कम नहीं होगी। आज आदमी जो है, भारत का आदमी चुप है, उसको भय दिखाया जा रहा है कि साले तुम ये सड़क पर आए तो तुम पर रासुका लगा दिया जाएगा, एनएसए लगा दिया जाएगा, अंदर बंद कर दिया जाएगा, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। जो नौजवान है, आज इस देश में 30 करोड़ लोग नौजवान बेरोजगार हैं। मैंने देखा है कि 50 जगह निकलती हैं, उसके लिए 5 लाख और 15 लाख लोग भरते हैं। ये केवल ध्यान हटाने के लिए, क्योंकि 2024 में 2 साल बाद संसद के चुनाव आ रहे हैं, उसमें से ध्यान हटाने के लिए अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। पहले मुद्दा अयोध्या का था, राम जन्मभूमि का था, वो सॉल्व हो गया, लोग चुप हो गए। अब फिर एक दूसरा मुद्दा शुरू कर रहे हैं ज्ञान व्यापी का, फिर मुद्दा शुरू कर रहे हैं कि ये ताजमहल तो हमारे पूर्वजों का है, फिर मुद्दा तय कर रहे हैं कि कुतुब मीनार के नीचे तो शिवलिंग है, और जितने भी मस्जिद हैं उनके नीचे ये शिवलिंग ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये नहीं ढूंढ रहे कि बुद्ध गया की धरती पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया, लेकिन वहां पर पूरा का पूरा कब्जा इन लोगों का है। सारनाथ में हमारा स्थान है, वहां पर हम ही लोगों को रोका जा रहा था, वहां पर टिकट लगा दी गई। जब हम लोगों ने उसका आंदोलन किया तो तब बड़ी मुश्किल से वहां पर हमको अनुमति मिली। ये देश न्यायपालिका उनकी है, कार्यपालिका उनकी है, विधायिका उनकी है, मीडिया उनका है। कहीं तो कहीं किससे कोई सुनने वाला नहीं। बौद्धों की आवाज को दबा दिया जाता है, अल्पसंख्यकों की आवाज को दबा दिया जाता है, ओबीसी की आवाज को दबा दिया जाता है। जब मंडल आयोग लागू हुआ था, मैं यहीं पर था, और मंडल आयोग जब 1991 में लागू हुआ तो सारे बैकवर्ड के बच्चों की बुरी तरह से हॉस्टलों में पिटाई हुई। गुजरात गया, गुजरात में उनके छात्रावासों में आग लगा दी गई। ये बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट जब यहां पर मुसलमान से लड़ने का वक्त आता है, मंदिर और मस्जिद की लड़ाई आती है, तो सब इनको हिंदू दिखाई देते हैं, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, एससी, एसटी। और जब अधिकारों की बात आती है, मौलिक अधिकारों की बात आती है, तब ये बैकवर्ड हो जाते, शेड्यूल कास्ट हो जाते, शेड्यूल ट्राइब्स हो जाते। अरे भाई, इनको आप हिंदू मानते हैं तो हिंदू की बराबर इनको सम्मान भी तो दीजिए। अभी अयोध्या के राम मंदिर में एक भी बैकवर्ड का आदमी उसकी निर्माण कमेटी में नहीं है, एक भी शेड्यूल कास्ट का आदमी वो निर्माण कमेटी में नहीं है। क्या जब हिंदू हैं हम तो ये तय करना होगा जनसंख्या के आधार पर, उसमें पुजारी ब्राह्मण भी होना चाहिए, छत्री भी होना चाहिए, वैश्य भी होना चाहिए, बैकवर्ड भी होना चाहिए, शेड्यूल कास्ट भी होना चाहिए, यदि आप उन्हें हिंदू मानते हैं। और वो भी एलिजिबिलिटी के आधार पर। वो संस्कृत जानता है, हमारे शास्त्रों में पारंगत है, हमारे पूरे वेदों को जानता है, उसका एग्जाम लेके तब करना चाहिए। लेकिन ये समाज को गुमराह करने के लिए एक न्यू सेंस क्रिएट करते हैं, एक नई विचारधारा क्रिएट करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट बना देते हैं। अब ये जो चला रहे हैं, अरे
क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई? आज जो महंगाई की मार पड़ रही है, क्या महंगाई ये देख रही है कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है? क्या उसको कोई सिलेंडर सस्ता मिल रहा है? क्या उसको दाल सस्ती मिल रही है? क्या उसे चावल सस्ता मिल रहा है? क्या उसे दाल तेल सस्ता मिल रहा है? क्या उसके बच्चों की पढ़ाई की फीस सस्ती मिल रही है? सारी की सारी चीजों के रुपए बढ़ते जा रहे हैं, और ये इसलिए और इस मुद्दे को तेज करना चाहते हैं कि ये जो हम रेलवे सरकारी संपत्तियों को, जो देश की संपत्ति हैं, उनको जो हम बेच रहे हैं, कहीं समाज भड़क न जाए, कभी देश के लोग जागरूक न हो जाएं, ये धर्म के और इस मंदिर और मस्जिद के चक्कर में उनको फंसाकर, उनको माइंड डाइवर्ट करके उनको इन मेन मुद्दों से हटाना चाहते हैं। क्या मंदिर मस्जिद से किसी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? क्या मंदिर मस्जिद से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या मंदिर मस्जिद से बेरोजगारी दूर हो जाएगी? मंदिर मस्जिद से पेट्रोल सस्ती हो जाएगी? मंदिर मस्जिद से केरोसिन सस्ता हो जाएगा? ये मंदिर मस्जिद से क्या डीजल सस्ता हो जाएगा? जो हमारी इस देश की रीढ़ है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो डीजल है, वो कोयला है, जिससे शक्ति मिलती है, बिजली बनती है। आज हर चीज के दाम 20 गुने बढ़ा दिए गए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग यहाँ का आदमी, मैं कहना चाहता हूं, चाहे तो गरीब ब्राह्मण हो, चाहे गरीब क्षत्रिय हो, चाहे गरीब वैश्य हो, चाहे गरीब शेड्यूल कास्ट हो, चाहे बैकवर्ड हो, आज वो महंगाई से उसकी कमर टूट गई है। आज वो दाल नहीं खरीद पा रहा है, आज वो आलू नहीं खरीद पा रहा है, आज वो सब्जी से रोटी नहीं खा पा रहा है, आज वो बेरोजगार हो गया है। उसके पास कोई धंधा नहीं है, धंधा कैसे करे? उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास धन नहीं है, अपने बच्चों को कैसे पढ़ाए? उनकी फीस देने के लिए पैसा नहीं है, कोई काम नहीं रहा है, सारी बेरोजगारी हो गई है। आज इस देश में देखिए, करोड़ों बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, आज वो बेरोजगारी की तरफ घूम रहा है। उसको धंधा नहीं है, वो आज अपने माँ बाप पर निर्भर है। माँ बाप कब तक खिलाएंगे? माँ बाप बुढ़े हो गए। आज लड़कों की, लड़कियों की उम्र 30, 32 साल हो गई है, लेकिन उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इंजीनियर बन के घूम रहा है, वो पीसीएस की तैयारी करने में जुटा हुआ है, आईएएस की तैयारी में जुटा हुआ है, क्लर्क की तैयारी में जुटा हुआ है, बैंक की तैयारी में, लेकिन कहीं जब जगह नहीं निकलेगी तो नौकरी कहां से मिलेगी? आपको मालूम होना चाहिए, जब रेलवे बेच दिया जाएगा, जब वो प्राइवेट सेक्टर में दे दिया जाएगा, रेलवे का निजीकरण कर दिया जाएगा, एयरपोर्ट का निजीकरण कर दिया जाएगा, पोस्ट ऑफिस का निजीकरण कर दिया जाएगा, एलआईसी का निजीकरण कर दिया जाएगा, एचएएल का निजीकरण कर दिया जाएगा, बीएसएनएल का निजीकरण कर दिया जाएगा, बीएचएल का निजीकरण कर दिया जाएगा। जितने भी सरकारी संस्थान हैं, उनका धीरे धीरे ये निजीकरण करते जा रहे हैं। नौकरी कहाँ मिलेगी उनको? कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है, मेरे देश के नौजवानों से, देश के छात्रों से, देश के युवकों से, कि वो आएं और सड़क पर आएं, और वो अपने रोजगार के लिए, अपनी नौकरी के लिए, अपनी सर्विस के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए उन्हें भारत सरकार से डिमांड करना चाहिए। उन्हें ये कहना चाहिए कि जो 400 का, 450 का सिलेंडर था, वो 1000 का कैसे हो गया? जो 40 रुपए की पेट्रोल थी, वो आज कैसे हो गई 100 रुपए? जो मोटरसाइकिल, जो स्कूटी 50,000, 25,000 की आती थी, मैंने अभी स्कूटी ली है 1,10,000 की आई है। एक ने मोटरसाइकिल ली है, वो 2 लाख में आई है। ये कैसे पैसा बढ़ता जा रहा है? साइकिल जो आती थी 300 रुपए की, आज साइकिल 5,000 की हो गई है। कैसे गरीब आदमी जिएगा? कैसे चलेगा? केवल ज्ञान व्यापी मंदिर, ज्ञान व्यापी मस्जिद, ये सब करके इन लोगों को फिर दोबारा बेवकूफ बनाकर ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, देश के नौजवानों से कहना चाहता हूं, आप मस्जिद मंदिर के चक्कर में मत रहना। आप इस चक्कर में रहना कि आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, आप इस चक्कर में रहना कि आपको
नौकरी कैसे मिले, आप इस चक्कर में रहना कि आपकी एजुकेशन कैसे पूरी हो, आप इस चक्कर में रहना कि आपका धन अर्जित करके अपने माँ बाप का पालन पोषण कैसे करें। ये निरंतर इस बात पर लगे हुए हैं। कभी कहते हैं कि ये ताजमहल जो है, ये ताजमहल हमारा है, ताजमहल में जो कुछ भी है वहाँ पर वो बहुत दिन पहले मंदिर था। ये मस्जिद की बात करते हैं कि वो भी मंदिर था, लेकिन हम कहते हैं कि धरती को खोद कर देख लीजिए, जहाँ बुद्ध मिले उस जमीन को हमें दे दीजिए और जहां तुम्हारा हो तुम्हारा ले लीजिए। लेकिन हम लोग कमजोर हैं, हमारी जनसंख्या भी कम है, हमारा संख्या बल नहीं है, इसलिए हम अपना मन मारकर, अपने मन को मसोस कर हम इनके जुल्म को सहते हैं, हम इनके अत्याचार को सहते हैं। अभी कुछ दिन पहले फरवरी में इन्होंने, वहां के लोगों ने हमारा सारनाथ में हमारा वहां पर जाना बंद कर दिया था। ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि इनमें उबाल आए कि नहीं आए। इन्होंने एसटी एसटी रूल को, नियम को, कानून को कम करने का काम किया था, लेकिन जब लोगों में जागरूकता आई, किसी लीडर के द्वारा उसे लीड नहीं किया गया था, आम आदमियों ने, आम संस्थानों से लीड किया और इनको पीछे हटना पड़ा और उस एसटी कानून को वापस लिया। 12 बच्चे शहीद हुए, बच्चे मरे। आपको बताएं, आप अपनी अस्मिता के लिए, आप अपने स्वाभिमान के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको सड़कों पर आना होगा। आपको अहिंसात्मक तरीके से कोई देश की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आपको अहिंसात्मक तरीके से, झगड़े से नहीं, आप अपने हाथ में काली पट्टी बांधकर, हाथ में तिरंगा झंडा लेकर, ये देश तुम्हारा है, ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश नौजवानों का है, ये देश छात्रों का है, ये देश एससी का है, ये देश एसटी का है, ये देश बैकवर्ड का है, ये देश ब्राह्मण का है, ये हर जाति का देश है। लेकिन हम लोग केवल इसलिए देखते रहे कि इसको केवल वो लोग इसको लीड कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है, इतना बुरा वक्त हमने अपने जीवन के 74 वर्ष में कभी नहीं देखा। जितनी बेरोजगारी और जितनी बेबसी, यहाँ की जीडीपी गिर गई है। आज इनको कोई भी कर्ज देने के लिए तैयार नहीं, कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं। बुलेट गाड़ी चलाना चाहते थे, जापान ने और विदेश के लोगों ने इनको कर्ज देना मना कर दिया, क्योंकि तुम्हारी जीडीपी पूरी गिर गई है। इन लोगों ने चुपचाप 265 टन सोना गिरवी रख दिया यूएनओ बैंक में। ये क्या कर रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, ये संपत्तियों को, और भी देश की संपत्तियों को ये बेचना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का, सरकारी इंजीनियर कॉलेज का, सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी ये निजीकरण कर देंगे। ये देश पूरा कंगाल हो चुका है। इस देश पर कुछ नहीं है। हर एक आदमी के सर पर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो नहीं, लेकिन हर एक के सर पर 3,500 रुपया कर्ज आता है। ये कैसे होगा? आपको बताएं, पूरा देश गिरवी रख चुका है। इस देश के पास आज कुछ नहीं। ये केवल लंबी लंबी बातें करते हैं, लंबे लंबे आश्वासन देते हैं, लंबे लंबे आश्वासन देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ के देश के लोगों से कहना चाहूंगा कि मस्जिद मंदिर के चक्कर में मत रहना, आप इसमें गुमराह मत होना। जो नौजवान हैं उन लोगों को मुख्य रूप से कि आप लोग कहिए कि हमें रोजगार दीजिए, हमें शिक्षा दीजिए, हमें मेडिकल फर्स्ट एड दीजिए, हमें अच्छे कपड़े पहनने के लिए आप लोग रोजगार दीजिए।